हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस आज हम क्लास 4 में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम है फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2010 और जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम दोनों ही कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट हेडिंग। सबसे पहले पेज फॉर्मेटिंग, मतलब पेज फॉर्मेटिंग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ड ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट अफेक्ट हाउ कंटेंट अपीयर्स ऑन द पेज। तो वर्ड हमको कई सारे ऑफर्स का मतलब है कई सारे ऑप्शंस ऐसे देता है जिसमें हम पेज को अफेक्टिव बनाने के लिए कई सारे हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और पेज को एक अट्रैक्टिव डिजाइन दे सकते हैं। मेकिंग चेंजेस टू द सेटिंग ऑफ ए पेज इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। मतलब एक पेज की सेटिंग करना, उसको डिजाइन करना क्या कहलाता है? पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है। इन वर्ड 2010 द पेज लेआउट टैब इज यूज्ड टू पेज फॉर्मेटिंग। वर्ड 2010 में पेज लेआउट टैब दिया हुआ है, इसमें पेज फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड 2010 को ओपन कर लेते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो आर दबाएंगे। जब विंडो आर आप प्रेस करते हैं तो आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड। तो मैं यहाँ पे वन वर्ड टाइप कर लेता हूँ, WINWORD। ओके, लेकिन मैं विनवर्ड मेरे पीसी में विनवर्ड MS वर्ड 2007 और 10 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा, 2007 ओपन हो जाएगा। अब मैं 10 ओपन करना है तो मैं विंडो का बटन प्रेस करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लेता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ओके, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसमें बात कर रहे थे हम पेज लेआउट की। तो यहाँ पर पेज लेआउट टैब कहाँ पर है? तो मैं वर्ड 2010 में जाता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो, आप पेज लेआउट का ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ है पेज लेआउट। ओके, तो पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं जूम करके हाईलाइट कर देता हूँ। ये कई सारे ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू हम पेज की डिजाइन दे सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पेज लेआउट का आप डायग्राम देख सकते हो। पेज लेआउट का डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया है। यू कैन कस्टमाइज द पेज मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन एंड पेपर साइज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट योर डॉक्यूमेंट टू अपीयर्स। तो यहाँ पर आप पेज मार्जिन सेटअप कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेटअप कर सकते हो एंड पेपर का साइज सेट करते हो। पर ये डिपेंड करता है आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हो और कैसे दिखाना चाहते हो। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम। पेज मार्जिन्स, तो पेज मार्जिन्स क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। पेज मार्जिन्स आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। देखिए पेज मार्जिन्स में चारों तरफ जो जगह होती है, स्पेस होता है टेक्स्ट में और पेज में, चाहे वो कहें यू कैन एडजस्ट द राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं, यहाँ पर मैं MS वर्ड पे ही लेके चलता हूँ। तो MS वर्ड में ये चारों तरफ आप स्पेस देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर को टॉप कहते हैं, नीचे को बॉटम कहते हैं, और लेफ्ट है और राइट है। ओके, तो यहाँ पर हम जब कोई पेपर टाइप करते हैं तो हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कोई ना कोई मार्जिन छोड़ देते हैं। चलिए तो आगे की तरफ देखते हैं कि इस मार्जिन को कैसे हम शो कर रहे हैं। ओके, तो आगे, तो बाय डिफॉल्ट वर्ड सेट ऑल मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम टू 1 इंच। तो बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे मैंने अभी इसको ओपन किया हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक टॉप पर भी, बॉटम पर भी, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ 1 इंच का स्पेस बचा हुआ है, छोड़ा गया है। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं। टू चेंज द पेज मार्जिन्स स्टेप आर फॉलोज। पेज मार्जिन्स के चेंज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगे हमें। क्लिक द पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन्स, और पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन्स पर ओके करेंगे। ओके, दिस विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड। और कुछ लिस्ट आ जाएगी, आप राइट में देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये लिस्ट आपके सामने दी हुई है पूरी। ओके, और यहाँ कहेंगे नॉर्मल इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, और जो नॉर्मल होता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हुआ होता है। क्लिक द प्री डिफाइंड मार्जिन साइज यू वांट। अगर आप इनमें से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टॉप में अगर आप 1 छोड़ना चाहते हो, बॉटम में 0.5, लेफ्ट में 1 और राइट में 1 इंच, तो ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो अदरवाइज। और यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई योर ओन मार्जिन्स सेटिंग बाय द क्लिक कस्टम मार्जिन्स। आप कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हो। आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स देख सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिस विल टेक you to the page setup
डायलॉग बॉक्स, स्पेसिफाई द मार्जिन साइज फॉर ईच साइड ऑफ द पेज एंड देन क्लिक ओके। आगे तो इसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा और आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो चुका है, तो इसमें आप मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है और राइट में यहाँ पे आपको कितना छोड़ना है। तो कुछ नोट दिया हुआ है, टू गेट द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स क्लिक द पेज लेआउट। यहाँ पर हमें पेज लेआउट पर क्लिक करना है, टैब देन इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो हमें पेज सेटअप ग्रुप देखिए, यहाँ पर मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, यहाँ पेज सेटअप दिया हुआ है और यहाँ पे आप कॉर्नर में क्लिक करके भी इसको शो करा सकते हैं। चलिए मैं इसको हाल फिलहाल प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वर्ड पे चलते हैं। तो वर्ड पे जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आपको पेज लेआउट पर जाना है, ओके, या फिर आपको इस एरो पर क्लिक करना है, ओके। तो चलिए पेज लेआउट पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो आपके सामने कई मार्जिन यहाँ ओपन हो चुके हैं, आप ये मार्जिन देख पा रहे हैं, ओके। और देन एंड में कस्टमाइज दिया हुआ है, ओके। तो हाल फिलहाल जो मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, कि इसमें जितने आप चाहते हो प्री डिफाइंड है, आप इसको ओके कर सकते हो। जैसे कि मैंने नॉर्मल कर लिया अभी, या फिर चलिए नॉर्मल अभी ऑटोमेटिक है, पिछली बार हमने अभी स्टडी किया था। आप चाहते हैं टॉप में, तो टॉप में हमने कितनी जगह छोड़नी थी, टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर अब 0.5 पर है। एक बार फिर मैं 1 पर कर देता हूँ तो कर्सर थोड़ा नीचे आ गया। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, तो मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने वही बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आप इस बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हो लेफ्ट में 1 इंच, सॉरी टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच और लेफ्ट में 0.5 इंच और राइट में 0.5 इंच आप यहाँ पर जगह छोड़ना चाहते हो, ओके। तो आप इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्सर यहाँ पर बिलिंग कर रहा है, ओके। तो अब कर्सर जब यहाँ पर बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब है आप इससे पहले नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एंड में हो जाएगा, कर्सर कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा और एंड तक जाते जाते यहां तक जाएगा और यहां तक जाते जाते इसके बाद इसको नहीं लिख पाएंगे, ओके। तो चलिए आगे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में फिर बाद में ये कहा गया है कि आप कॉर्नर वाले बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी इस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं कि आप पेज लेआउट में आप अपने इस ऑप्शंस पर, मतलब ये एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके वही डायलॉग बॉक्स आप दोबारा से ला सकते हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है, ओके। वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है, तो आप यहाँ से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर अब दे दिया है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। तो पेज ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन होता है पेज का, कि पेज आपके सामने कैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे दो हमारे पास ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ये डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले और प्रिंटेड, ये कैसा दिखे और कैसा ये प्रिंट हो। द टू बेसिक टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर पोर्ट्रेट, the width of the page is less than the height of the page, and landscape, the width of the page will be more than the height of the page। the portrait और लैंडस्केप, देखो सिंपली वे में मैं समझा दूं आपको, प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूं कि आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मतलब ये पेज अभी पोर्ट्रेट कंडीशन में है, ठीक है। अभी मैं इसको ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप में करूंगा तो ये अब ये लैंडस्केप कंडीशन में आ चुका है, मतलब अब इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है, हाइट कम है। और पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो अब इसको करने के लिए टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन स्टेप्स आर एज फॉलो। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, आपको पेज लेआउट टैब सिलेक्ट करना है। क्लिक द ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आपको ओरिएंटेशन कमांड देनी है। क्लिक आइदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आप इसमें से या तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं और लैंडस्केप कर सकते हैं टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए, ओके। तो टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, और आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल करने के लिए वापस जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये थोड़ा सा एरो है, इस पर क्लिक करना है और मैं यहाँ पे एरो पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो पोर्ट्रेट, इसकी हाइट ज्यादा है और लैंडस्केप अब इसकी विड्थ ज्यादा है, ओके। अभी सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि क्लिक द मार्जिन
टैब ऑफ द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट द रिक्वायर ओरिएंटेशन। देखिए आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो अभी मेथड पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर टू चेंज द पेज साइज, ओके, यहाँ पर हम पेज साइज चेंज कर सकते हैं। स्टेप आर एज फॉलोज, और कुछ स्टेप हमारी दी गई है, ओके। सेलेक्ट द पेज लेआउट, पेज लेआउट को सिलेक्ट करना है यहाँ पर साइज में, देन क्लिक द साइज कमांड, और साइज कमांड पर जाना है, एंड ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, और एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो रहा है, मैं प्रैक्टिकल भी करूंगा इसका। द करेंट पेज साइज इज हाईलाइटेड, और इसके साइज हाईलाइट हो जाएंगे। क्लिक द साइज ऑप्शंस यू वांट द पेज साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट चेंजेस, तो आपका पेज साइज चेंज हो जाएगा आप जो भी चाहते हो। तो मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे आपको किस में जाना है, आपको पेज साइज में जाना है। आप यहाँ देख सकते हो, फिर से आपको हाईलाइट करा देता हूँ इसको, यहाँ पे पेज साइज, ओके। पेज साइज पर क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे पेज साइज पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने कई यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं लेटर पर क्लिक किया है तो चेंज हो जाएगा, और मैंने A4 पे किया है तो चेंज हो जाएगा, और A5 पे किया है तो चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पेज साइज हमारे दिए गए हैं, ओके। चलिए पेज साइज के बाद हम पेज ब्रेक की बात कर लेते हैं कि पेज ब्रेक होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट ए न्यू पेज व्हेन द करंट पेज fills with the text, but you can insert a page break the force word to start text on a new page। देखिए जब हमारे पास कई सारे वर्ड है, चलो सबसे पहले मैं एक आपको बहुत अच्छी कमांड बताने वाला हूँ। इस कमांड को ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आपको डमी पैराग्राफ या डमी फॉन्ट लेना है, तो आपको इक्वल टाइप करना है, RAND टाइप करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इस ब्रैकेट में कितने पैराग्राफ चाहिए आपको उतने पैराग्राफ टाइप कर देना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटर करते ही ऑटोमेटिक कितने सारे हमारे डमी फॉन्ट आ गया। तो हाल फिलहाल मुझे इतना फॉन्ट नहीं चाहिए, मैं इसको इतना रिमूव कर देता हूँ, और अभी जो प्रैक्टिकली चल रहे हैं उसी पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पेज ब्रेक के बारे में। तो पेज ब्रेक में आप ऑटोमेटिक जैसे एक नया पेज आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं टाइप करता जाऊंगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी तरफ से एक नया पेज आया, इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं। टू इंसर्ट पेज ब्रेक स्टेप आप फॉलोज, कुछ स्टेप हमें फॉलोज करनी है। नंबर 1, प्लेस द इंसर्ट पॉइंट वेयर यू वांट टू पेज ब्रेक टू अपीयर। देखिए जैसे अब ध्यान से देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। पेज ब्रेक हो जाएगा तो वो अगले पेज पर चला जाएगा, ये सारा मैटर जहाँ से मैं चाहता हूँ, ओके। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट को सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे पहले पेज लेआउट टैब सिलेक्ट किया हुआ है। क्लिक द ब्रेक कमांड, ब्रेक कमांड पर क्लिक करना है। ए मेन्यू अपीयर्स, और एक मेन्यू अपीयर्स होगा आपके सामने। क्लिक द डिजायर्ड ब्रेक ऑप्शंस टू क्रिएट अ ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट, और आप इसमें से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप उसको क्लिक करके अपना पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं हाल फिलहाल इसको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप ब्रेक पर क्लिक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ, ये है ब्रेक, ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो एक मेनू आ गया। अब जैसे मैंने पेज ब्रेक किया, अभी ध्यान से कर्सर एक बार फिर से देख लीजिए, कर्सर है टेम्पलेट के बाद और ऑन द इंसर्ट टैब बाद में है। तो मैंने कहा ब्रेक होकर अगले पेज पे चला जाएगा। और मैं दिखा दूं यहाँ पर, मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप। लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने के लिए दिया हुआ है। माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, और प्लस करेंगे जूम इन होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक ही पेज है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि ब्रेक पर क्लिक करता हूं और पेज ब्रेक। अब आप देख पा रहे हो कि पेज 2 है, लेकिन ब्रेक कहां से हुआ है, जहां से कर्सर था। वंस अगेन मैं कर्सर यहां रखा हुआ है और मैं सिर्फ पेज ब्रेक करता हूं, पेज ब्रेक हो गया। और देख सकते हैं हम 3 पेज हो गए, मैंने क्योंकि ब्रेक 2 टाइम किया और एक पेज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, ओके। होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। कॉलम फॉर्मेटिंग, बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम का क्या होता है, आपने पेज देखे होंगे और पेपर भी देखे होंगे। पेपर क्या होता है, एक पेज पर 2 साइड प्रिंट होते हैं, है ना। तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकली फिर समझेंगे। बाय डिफॉल्ट द वर्ड डॉक्यूमेंट हैज 1 कॉलम। Columns are used in many types of the document, but they are most commonly used in newspaper, magazines, academic journals and newsletters। आपने देखो न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ते होंगे, तो उसमें देखा होगा कॉलम टाइप के आते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं कॉलम की बात करूँ तो आपके सामने जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, इस टाइप के न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन्स में ये आते हैं, कई जगह आपने देखा होगा। तो चलिए
तो अब हमें ये कैसे लेने हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। आपको सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। क्लिक द पेज लेआउट, पेज लेआउट को हम पढ़ ही रहे हैं तो इसी पर जाना है हमको। उसके बाद बात कर रहे हैं हम क्लिक द कॉलम्स कमांड, ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, और कॉलम पे क्लिक करना है जो आपके सामने दिखाई देगा। मतलब क्लिक द कॉलम पे, यहाँ पे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेनू में से विल अपीयर जो आपको दिखेगा आप उसमें से क्लिक कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू इंसर्ट, और आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। द टेक्स्ट विल देन फॉर्मेट इनटू 2 कॉलम, और टेक्स्ट 2 कॉलम में 3 कॉलम में आपको दिखाई देने वाला है। यू कैन ऑल्सो क्लिक मोर कॉलम्स, और आप यहाँ पर मोर कॉलम पर भी क्लिक कर सकते हो। ये मोर कॉलम्स दिया होगा, मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। टू गेट द कॉलम डायलॉग बॉक्स, द नंबर ऑफ द कॉलम यू वांट टू क्रिएट कैन बी चूजन इन 2 वेज। अब चलिए अभी हाल फिलहाल बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बाई क्लिक वन ऑफ द प्रेजेंट कॉलम फॉर्मेटिंग इन द प्रेजेंट ऑफ बॉक्स, कॉलम दिया हुआ है हमारे पास, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपके सामने यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर सकते हो, 2, 3, 4, अदरवाइज यू कैन टाइप हियर। ओके, आप यहाँ टाइप कर सकते हो। बाई एंटरिंग अ नंबर इन द नंबर ऑफ कॉलम्स बॉक्स, और आप कोई भी नंबर कॉलम बॉक्स में एंटर करा सकते हो। तो हाल फिलहाल हम इसके बारे में देख लेते हैं, और हमारे पास मैटर तो ऑलरेडी है ही है। चलिए मैं मैटर को और शॉर्ट कर लेता हूँ, इस पेज पे ले लेता हूँ। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, मैं जूम कर दिया है। पेज अभी नॉर्मली हमारा पोर्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कॉलम में कन्वर्ट करने है, तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ कॉलम पर क्लिक करने वाले हैं। ओके, तो मैंने जैसे ही कॉलम पर क्लिक किया है तो हमें कितने 1 कॉलम ऑलरेडी है मेरे पास, 2 कॉलम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कॉलम 2 हो गए। मैं फिर से मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A प्रेस करता हूँ, और मुझे कितने चाहिए 3 कॉलम, मेरे पास 3 कॉलम हो गए। अदरवाइज आप यहाँ कॉलम्स पर क्लिक करके मोर कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। आप मोर कॉलम आपके सामने है, तो ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट करूंगा फिर से और मोर कॉलम पर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार जूम कर दे रहा हूँ। आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, या लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहते हो। लेफ्ट वाला कम हो जाएगा, राइट वाला ज्यादा हो जाएगा, यहाँ राइट वाला कम हो जाएगा, लेफ्ट वाला ज्यादा हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ कॉलम में भी इंसर्ट करा सकते हो। चलिए इंसर्ट करा लेते हैं एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कॉलम कर लिए 5। ओके, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कॉलम हो गया। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए एक बार फिर से जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से आप कॉलम ज्यादा से ज्यादा इंसर्ट करा सकते हो। ओके, चलिए अब आप देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फॉर इक्वल विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की इक्वल विड्थ के लिए सेलेक्ट इक्वल कॉलम विड्थ चेक बॉक्स। देन फॉर डिफरेंट विड्थ ऑफ कॉलम्स टाइप द कॉलम विड्थ फॉर ईच कॉलम, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस यू वांट टू बिटवीन द कॉलम्स इन द स्पेसिंग स्पिन बॉक्स। द विड्थ एंड स्पेसिंग बॉक्सेस विल बी एक्टिवेटेड only if you clear the equal column with check box। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली ये है कि आपके सामने कॉलम विड्थ के लिए मैंने बॉक्स ओपन कर लिया। अगर इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लिखा है इक्वल कॉलम विड्थ। ओके, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ इसको, इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ अगर आपके सामने है तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो बराबर रहेगी। अदरवाइज अगर इसको हटा देंगे तो कम ज्यादा हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में इक्वल है, तो आपके सामने आप देख पा रहे हो बैक में कि कॉलम विड्थ बराबर है। ओके, मैं अगर इसको हटा देता हूं और यहाँ से विड्थ को मैं ज्यादा कर देता हूं, मैं इसको तो मैं कॉलम की विड्थ यहाँ 2 कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 2 कर दी। ओके, 2 करने के बाद मैंने क्या, ओके ध्यान से देखेंगे तो कॉलम की विड्थ चेंज नहीं हुई। एक मिनट, इसको हटाऊंगा, उसके बाद 2 करूंगा और 2 करने के बाद मैं ओके करूंगा। देख कॉलम की विड्थ कम हो चुकी है। ओके, फिर से करने वाले हैं इसी काम को, और इसके बाद हम कॉलम इक्वल है। आप अगर आप स्पेसिंग भी चाहते हो कि यहाँ पर स्पेसिंग हो तो स्पेसिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो, आप प्रीव्यू देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी स्पेसिंग में अंतर पड़ रहा है। तो मैं ओके करूंगा तो स्पेसिंग में अंतर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ स्पेस में इसके अंतर आ चुका है। ओके, आप देखिए इसके स्पेस में अंतर है। ओके, तो इतना तो हमारा मैटर क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, मोर इंसर्टिंग अ लाइन बिटवीन द कॉलम, कॉलम के बीच में अगर लाइन इंसर्ट करनी है, क्लिक द लाइन बिटवीन चेक। तो यहाँ पर आपको लाइन बिटवीन पर क्लिक करना है। ओके, तो चलते हैं फिर से ट्राई करते हैं इसको ही। तो कॉलम
और करते हैं लाइन बिटवीन। ओके, लाइन अगर आप लाइन चाहते हो तो अब देखिए कि आप कॉलम के बीच में आपके सामने लाइन भी आ चुकी है। ओके, ये देख पा रहे हैं आप लाइन। ओके, चलिए आगे की तरफ फिर से इसको एक प्रैक्टिकल फिर देख लेते हैं। क्लिक ओके वर्ड विल क्रिएट कॉलम विद द चूजन सेटिंग। आपने जो भी सेटिंग सिलेक्ट की है वो आपके सामने एक्टिवेट हो चुकी है। होप सो कि आपके सामने ये सब समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देखनी है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हमारे सामने पैराग्राफ, पहले सबसे पहले मैं कॉलम को 1 करने वाला हूं और ये जो आपके सामने पैराग्राफ दिया हुआ है ये फॉर्मेटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग तो कैसे कैसे करनी है आपके सामने यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी यूज्ड टू सेट द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आपको पैराग्राफ की जो मतलब दिखावट है, पैराग्राफ की जो शो है यानी कैसा होगा इसका लुक, तो आप किसके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के द्वारा इसको सेट कर सकते हो। तो लाइन स्पेसिंग की बात करें, सबसे पहले इसमें लाइन स्पेस आ जाता है। लाइन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लाइनों के बीच में स्पेस आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लाइनें यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये लाइनों के बीच में, लाइनों के बीच की बात है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइनों के बीच में। ठीक है, मैं इसका स्पेस में कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और क्या कहा इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सॉरी, मैं इस लाइन को पढ़ चुका हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज और इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कैन आइदर बी मेजर्ड इन लाइंस और पॉइंट। ये किस में नापी जाती है, ये लाइंस में या फिर पॉइंट में इसको नापा जाता है। तो टू सेट लाइन स्पेसिंग स्टेप आर फॉलो, तो स्टेप इसमें दी गई है। सिलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स यू वांट टू फॉर्मेट और प्लेस द कर्सर विद इन द पैराग्राफ। क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। चलिए पर होम टैब पे चलते हैं, अलाइनमेंट के बाद में बात करेंगे। तो होम टैब पे आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं होम टैब पे चला जाता हूँ। होम टैब यहाँ पर है, मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो ये होम टैब रहा। ठीक है, होम टैब में जो हम बात करने वाले हैं लाइन स्पेसिंग की, हम इसमें बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने इस पर इतना सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ लाइन स्पेस इनके बीच में 1.5 का हो, 1.5 पॉइंट की बात हो रही है। आप फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें 2 का कर रहा हूँ तो लाइन स्पेस ज्यादा हो रही है, 3 का कर रहा हूँ और ज्यादा हो रही है। ओके, आप देख पा रहे हो। तो लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए। ओके, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे अलाइनमेंट दिया हुआ है। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट इज द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ ए पेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो अलाइनमेंट एक मैनर होता है जहां बताया गया है कि पेज मार्जिन्स, मतलब पेज के चारों तरफ जो जगह छोड़ी गई है वहां टेक्स्ट आपको कैसा दिखे। देयर आर 2 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के 2 प्रकार हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 प्रकार होते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन। जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो क्या बताता है, टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ है रिलेशन टू द टॉप एंड बॉटम पेज मार्जिन। तो टॉप और बॉटम पे इसके पोजीशन को सेट करेगा अलाइनमेंट। ओके, देन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन रिलेशन टू द लेफ्ट एंड राइट। तो मतलब जो आपका अलाइनमेंट वर्टिकल होता है वो टॉप एंड बॉटम के लिए होता है और हॉरिजॉन्टल होता है वो लेफ्ट राइट के लिए होता है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया हुआ है टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट स्टेप आर द फॉलो। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है। नंबर 1, क्लिक द पेज लेआउट टैब, क्लिक द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर इन द पेज सेटअप ग्रुप, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द लेआउट, हम लेआउट पे क्लिक करेंगे, क्लिक द ऑप्शंस इज वर्टिकल अलाइनमेंट बॉक्स यू वांट। तो ये वर्टिकल के लिए हमारा आ जाएगा। क्लिक द होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड इन द अप्लाई टू बॉक्स, क्लिक ओके। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। तो ये मेरे पास मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को करके देखता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि मुझे क्या जाना है, यहाँ पर कॉर्नर में क्लिक करना है। कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद लेआउट पे जाना है। लेआउट पर आप देखिए यहाँ पर मैं टॉप पर क्लिक किया तो जो हमारा टेक्स्ट है वो टॉप पर चला गया। उसका मैंने फिर से किया इसको और मैंने सेंटर पे किया तो टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। अगेन मैंने इसको बॉटम पे किया तो बॉटम पे आ गया। ओके, ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं।
टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट स्टेप आर द एज फॉलोज। हॉरिजॉन्टल के लिए हमें कुछ स्टेप और फॉलो करनी है, तो हमें क्या करना है, क्लिक द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट पर फिर से क्लिक करना है, क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द पैराग्राफ ग्रुप। देखिए पैराग्राफ ग्रुप कहाँ है, पहले ये देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने ये पूरा पैराग्राफ ग्रुप है। ओके, तो ये लॉन्चर ओपन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। तब पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाए, क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, इंडेंट और स्पेसिंग टैब पर हमें क्लिक करना है। चलिए हाल फिलहाल इतना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करना है, मैंने यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ, तो फिर हमारा इंडेंटिंग और स्पेसिंग हमें इसी पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दो टैब है, लाइन एंड पेज ब्रेक और दूसरा इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। ठीक है, इंडेंट एंड स्पेसिंग पे आगे आगे की तरफ देखते हैं। सिलेक्ट एन अलाइनमेंट इन द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन बॉक्स। देखिए अलाइनमेंट बॉक्स जो पिछली बार आया था वैसे ही अलाइनमेंट बॉक्स आ चुका है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई क्लिक द ओके बटन। तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। जैसे राइट कर दिया तो राइट के लिए ये टेक्स्ट हमारा राइट पर आ गया है, और उसी तरह अब फिर से हम करेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे या फिर जस्टिफाई करेंगे, तो जस्टिफाई हम कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है। तो हाल फिलहाल में जस्टिफाई का मतलब आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इधर और ये कुछ इस तरह से चल रहा है टेक्स्ट। जब मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा तो ये ऑड लगेगा, देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। तो हाल फिलहाल इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में गया और मैंने अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दिया। ओके, जस्टिफाई कर दिया। अब आप यहाँ पर लुक देख पा रहे हो इसका, अब लुक उसका एक जैसा है। ओके, तो जस्टिफाई का ये मतलब होता है और इसका यूज ऐसे करते हैं। वो तो आपकी समझ में आ गया हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो शॉर्टकट की तो यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल लेफ्ट होती है, कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाल फिलहाल मैं इस पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ और हेडिंग बनाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, मैं इसको हेडिंग को बोल्ड बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको हाल फिलहाल टॉप पर कर लेता हूँ इसको। ओके, देखिए तो अभी मैं कंट्रोल एल प्रेस करने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, तो कीबोर्ड में आपको ज्यादा आसानी होगी देखने में। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ मुझे एल प्रेस करना है। तो अभी एल तो है ही, मैं राइट पे करता हूँ। तो हाल फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, कंट्रोल आर। आप देख सकते हो जो टेक्स्ट राइट पर चला गया है, कंट्रोल ई सेंटर पर, कंट्रोल एल लेफ्ट पर। ओके, आप अपने कीबोर्ड से कर सकते हो। और जस्टिफाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी ऑलरेडी जस्टिफाई है, तो यहाँ एक जैसा लग रहा है ये दिखने में। तो कंट्रोल जे करता हूँ तो ये जस्टिफाई से हट गया है, कंट्रोल एल हो गया है। अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ, ये जस्टिफाई हो चुका है। ओके, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसको। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, वंस यू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट यू मे वांट टू प्रिंट इट। अगर आप इसकी सारी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हो। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट स्टेप आर एज फॉलोज, कुछ स्टेप दी गई है। क्लिक द फाइल टैब टू गो टू द बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब में जाना है और आपके सामने जो मेनू ओपन होगा, मेनू से बैक स्टेज व्यू ओपन होगा, वहां देखते हैं सिलेक्ट प्रिंट, प्रिंट को क्लिक करना है। द प्रिंट पैनल अपीयर्स विद द प्रिंट सेटिंग ऑन द लेफ्ट एंड द प्रीव्यू ऑन द राइट। तो प्रैक्टिकल करेंगे, पैनल आएगा इसमें लेफ्ट में। चलिए पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होम में जाना है, सबसे पहले फाइल में जाना है। आप कॉर्नर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर फाइल टैब है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में इस पैनल को, जो आपके सामने ये पैनल है, सॉरी मैं फिर से करता हूँ, आपके सामने पैनल है और ये है आपके सामने प्रीव्यू। ओके, इतना ही तक पहुंच गए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यू कैन सेट वेरियस अदर प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल। कई सारे प्रिंटिंग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। तो चलिए हम इसका पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रीव्यू क्या दिखता है और कैसे दिखता है। तो मैं अपने पेज पर जाता हूँ और यहाँ पे फाइल टैब, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फाइल टैब दिया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाएगा। आपके सामने बैक स्टेज व्यू ओपन हो गया और आप इसमें क्लिक करने वाले हो प्रिंट पर। ओके, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, या फिर आप कंट्रोल प्लस टी
प्रेस करने वाले हैं। ओके, तो मैं हाल फिलहाल प्रिंट पर क्लिक करूंगा। आप प्रिंट पर देख सकते हो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर लेफ्ट में पैनल है और राइट में प्रीव्यू है। ओके, तो पैनल और प्रीव्यू, चलिए आगे देखते हैं हमें करता है। चलिए आगे तरफ देख लेते हैं। आपके सामने ये बॉक्स आ चुका है और यहाँ कॉपीज सेट द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट यू विल हैव वन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर जब आप प्रिंट देते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ कॉपीज दिया हुआ है। ओके, मैं 1 मिनट, और ये कॉपीज दिया हुआ है। इस कॉपीज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो इन ऑप्शंस के द्वारा। जैसे कि मैं इस पर इंक्रीज करता हूं तो ये इंक्रीज हो गई कॉपी और ये डिक्रीज हो गई। ओके, मैं टाइप भी कर सकता हूं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से 10 टाइप कर देता हूं तो इसमें से 10 कॉपी प्रिंट आउट होंगे। अब 1 कॉपी प्रिंट आउट नहीं होगी, डिफॉल्ट 1 होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, प्रिंट कस्टम रेंज, दिस ऑप्शन विल बी यूज्ड टू प्रिंट ए पर्टिकुलर पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइप द नंबर in page options. If you want to print all the pages from 7 to 10, then you would have to specify this options as 7 to 10 dash आ जाएगा इसमें, and word will print only 7, 10th and 9th 7, 8, 9th and 10th पेज, केवल इससे 7th, 8, 9th, 10th पेज प्रिंट होंगे। तो ये कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये पेज दिया हुआ है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पेज का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पे मेरे पास ओनली कितने पेज हैं, 1 of 1। चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। फिर से मैं वही कमांड लेता हूँ RAND और मैं यहाँ से 15 पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ इक्वल नहीं लगाया है, इक्वल लगाने के बाद एंड में जाने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। अभी आप कॉर्नर में देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो पेज है वो 4 पेज है। ओके, तो अभी मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूं। कंट्रोल P जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने 4 पेज है। अब मुझे 3, 4, 5 प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ 3 से लेके 5 तक। मैं जूम करने वाला हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो मैं 3 से 5 मैंने किया है। तो यहाँ जो पेपर प्रिंट होगा 3, 4, 5 ये प्रिंट होगा। लेकिन अभी 4 पेपर है, मैं देख 4 ही है, यहाँ 4 करने वाला हूँ। 3, 4 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको एक जो आपकी बुक में ऑप्शन नहीं दिया हुआ मैं वो बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर 1 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, तो केवल आप कॉमा लगाते जाएंगे। मैं जूम करके दिखाने वाला हूं। आप जो पेज प्रिंट आउट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। आप सिर्फ आपको कॉमा यहाँ पर लगाना होगा। ओके, चलिए तो आगे की तरफ देखते हैं। हम इतना कुछ सीख चुके हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या है, प्रिंट 1 साइड। अगर आपको 1 साइड प्रिंट देना है तो आप बाय डिफॉल्ट है ये यू प्रिंट 1 साइड ऑफ द पेज। There is one more option where you will turn up your page manually in case you want to print your page on both sides of the page। अगर आप दोनों साइड में देना चाहते हो तो क्या करेंगे, फिर से मैं प्रिंट में जाऊंगा और यहाँ पे देंगे प्रिंट 1 साइड, और आप देख सकते हो मैनुअली प्रिंट बोथ साइड। मतलब आप पेज अभी आप प्रिंट देंगे तो एक एक करके निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि एक पेज आगे पीछे होके ही निकलेगा, लेकिन ये मैनुअली होगा। आपको प्रिंटर से ओके का बटन दबाना पड़ेगा, या डिपेंड करेगा आपके प्रिंटर पर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर बात करते हैं क्वालिट बाय डिफॉल्ट मल्टी कॉपीज विल प्रिंट। ओके, क्वालिटेड इफ यू आर प्रिंटिंग मल्टी कॉपीज एंड यू वांट टू कॉपीज अनलॉग्ड सेलेक्ट द अनक्वालिटेड ऑप्शंस। तो अगर यहाँ पे अब एक क्वालिटेड में क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज के लिए डिफॉल्ट है हमारे पास, और डिफॉल्ट है क्वालिटी, और हमें अगर एक साथ कई कॉपी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 1, 2, 3 ये कॉपी निकलेंगे, और आप चाहते हो कि एक की 3 निकले, 2 की 3 निकले, तो आप अनक्वालिटेड कर सकते हो। ओके, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज सेट टू पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट डिफॉल्ट सेट होता है। इफ यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप मोड देन सिलेक्ट द लैंडस्केप मोड। अगर आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो पेज यहाँ पर लैंडस्केप हो चुका है और यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो चुका है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। A4 बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है जिस पर हम प्रिंट देते हैं वो बाय डिफॉल्ट A4 ही होता है। द पेज साइज इज A4 बट यू कैन सिलेक्ट अदर पेज साइजेस अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पर आप पेज साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए A5 है, A4 कर सकते हो, और कई सारे हमारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप
देख सकते हो और सेट भी कर सकते हो। कस्टम मार्जिन के लिए था, कस्टम मार्जिन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट टू चूज द डॉक्यूमेंट मार्जिन यू वांट टू यूज। तो ये कस्टम मार्जिन की भी बात करें यहाँ पर, तो कस्टम मार्जिन में आप देखिए मैंने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बताया था, आप यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। ओके, देन 1 पेज पर सीट, एक पेज पर कितने पेज आए ये डिफॉल्ट होता है। द नंबर ऑफ द पेजेस पर सीट इज 1 बट यू कैन प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन अ सिंगल सीट, एक सीट पर आप कई पेज प्रिंट कर सकते हो। सिलेक्ट एनी ऑप्शन यू लाइक फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जो लिस्ट दिया आप इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो बाई क्लिकिंग ओवर द 1 पेज पर सीट ऑप्शन। चलिए क्लिक देख लेते हैं। अभी देख रहे हो आप एक पेज पर एक ही है, 4 पेज है मेरे पास, अब मैं एक पेज पर 2 ले लेता हूँ। अब आप देखिए आप यहाँ प्रीव्यू शो नहीं हो रहा है, यहाँ अब एक पेज पर 2 पेज निकलेंगे, मीन टू से कि पहला और दूसरा इसी पर निकलेगा। पहला मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये हाफ हाफ होकर निकलेगा, पहला और दूसरा। ओके, अब मैं एक पर 4 कर देता हूँ यहाँ पर, या एक पर 16, तो यहाँ एक पर 4 निकलेंगे, पर किस कंडीशन में निकलेंगे, एक पर 4 तो निकल आएंगे, तो इसकी कंडीशन होने वाली है आपकी 1 2 बॉक्स सही से एक साइज में नहीं बने, लेकिन प्रिंट आउट निकलेगा वो एक साइज में निकलने वाला है, वो आपके सामने ऐसे निकलने वाला है। ओके, तो क्योंकि ये भी क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और आगे नहीं देखते हैं क्योंकि आगे अब आपके सामने एक हेडिंग हो रहा है। वंस यू आर डन विद योर सेटिंग, जब आप इस सेटिंग को डन कर देते हो, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन विच विल सेंड यू डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर फॉर फाइनल प्रिंटिंग, मेक श्योर द प्रिंटर इज स्विच्ड ऑन। देखिए जब आपका ये सब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट पर क्लिक कर दोगे। आप यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आप प्रिंट पर क्लिक करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले श्योर कर लीजिएगा आपका प्रिंटर ऑन है या नहीं है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और आगे रिवीजन। देखिए रिवीजन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर को शॉर्ट में ही समझा देता है। अगर चैप्टर आप समझ चुके हो तो इसमें सोचे समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। दूसरी बात कि रिवीजन में से हमारे एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, तो चलिए अब ये हमारा खत्म हो चुका है, तो स्क्रीन को पॉज करके आप अपने रिवीजन सेल्फ कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मेरी वीडियो देखी, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ के साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ।